वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं गाइस, हम इस रीडिंग में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 3 दिनों में आपके पार्टनर आपके लिए किस तरह की फीलिंग्स में, किस तरह के इंटेंशंस में और इमोशंस में रहने वाले हैं। तो ये पर्सन आपके लिए कैसा सोचते हैं, इस रिश्ते में क्या वो चेंज लाना चाहते हैं, क्या ये इंसान इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं या नहीं, और उसके लिए इस इंसान का अगला एक्शन क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो टाइमलेस है, जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी देखे और किसी भी एज में अगर आप हैं डज़न्ट मैटर, क्योंकि टैरो केवल आपको एनर्जीज़ ही बताता है। आपके करंट एनर्जीज़, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है और मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि जिन्होंने बहुत सारे अपने फीडबैक शेयर किए हैं, काफ़ी सारे व्यूअर्स के कमेंट सेक्शन में रीयूनियन को लेकर रीसेंट फीडबैक्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। तो आप सभी को दिल से थैंक यू है कि आप लोग टाइम निकालकर कमेंट करते हो और उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक शेयर करते हो। तो मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना आप लोगों का बहुत ही दिल से खुशी महसूस होती है। और इसी तरह अपना प्यार चैनल को देते रहें। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने पार्टनर का नाम मन में ले सकते हो, उनको विजुलाइज कर सकते हो और ईश्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि रीडिंग में आपको वही पता लगे जो आप सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी में आने वाले 3 दिनों में एक ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अगर आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे या प्रिटेंड करते थे कि मुझे हमेशा अटेंशन दो, मुझे हमेशा स्पेशल फील कराओ, मुझे हमेशा अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3 दिनों में इनको कमी फील होगी आपकी कि कोई इंसान इनके जीवन में इनको उस तरह से प्रायोरिटी देने वाला और अटेंशन देने वाला नहीं है। तो इनकी नाराज़गी इनके इमोशंस में दिखाई दे रही है और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा लोगों में शेयर नहीं करते। ये सिर्फ अपना एक अच्छा साइड ही सामने वाले को शो करना पसंद करते हैं, जो कि मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मेरे को उनके पर्सन के द्वारा आने वाले 3 दिनों में खुद से कोई कांटेक्ट करने का जो इरादा है बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि इनके मन में आएगा कि वो नहीं कॉल कर रहे तो मैं कर लेता हूँ। तो ये वाली जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं ईगो भी ये इंसान सरेंडर कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता था कि आपके पार्टनर हमेशा आपसे ही एक्सपेक्ट करते हैं और आपको बहुत वेट करना पड़ता है उनके एक कॉल, उनके एक मैसेज का, और उसके बाद भी ये पर्सन जब बात करते हैं तो ऐसी बात कर देते हैं जिससे प्यार तो क्या इंसान ने शो करना, उल्टा लड़ाई या झगड़ा हो जाता है और फिर बीच में सेपरेशन आ जाता है। तो अब इनको लग रहा है कि मुझे बहुत ही समझदारी के साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आगे ही बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने रायता फैला रखा है अपने ही कारण, और इनको समझ भी आ रहा है कि इन्होंने गलतियां जो की हैं, अगर ये गाइस किसी और के साथ इस तरह का बिहेवियर रखते, गलतियां करते, तो शायद वो पर्सन कब का इनको छोड़कर लाइफ से चला गया होता। तो नेक्स्ट 3 डेज़ में ये पर्सन आपको
याद करने के साथ साथ अंदर ही अंदर एक तरह से आपको टेलीपैथिक मैसेज भी सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को टेलीपैथी कम्युनिकेशन या टेलीपैथी द्वारा किसी को मैसेज कैसे भेजा जाता है शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो चैनल पर ओल्ड व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो एक लंबे टाइम से मेरे चैनल पर वीडियोस को देख रहे हैं और उनको तो क्लियरली अच्छे से पता लग गया होगा कि टेलीपैथी कैसे करते हैं। तो जब हम किसी को बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद कर रहे होते हैं और उस वक्त हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में उस इंसान को मैनिफेस्ट करने का एक थॉट चल रहा होता है, तो वो मैसेज उस पर्सन को पहुंच जाता है जिस पर्सन से हमें मैसेज चाहिए, कांटेक्ट चाहिए, या हमें उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना हो। उस तरह का एक इंटेंशन आप लोग क्रिएट करते हो टेलीपैथी के द्वारा। और अगर आपको डिटेल में टेलीपैथी के बारे में जानना है तो आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे टेलीपैथी से रिलेटेड वीडियोस भी हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स भी हैं, बहुत कंटेंट है, आपको मिल जाएगा। और आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे तो डेली या फिर हफ्ते में 2 से 4 बार या 5 बार, क्योंकि टेलीपैथी वर्क करता है और इसका साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुका है। तो नेक्स्ट कुछ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने शायद रिसेंटली आपके लिए कोई विश या मन्नत मांगी होगी, कोई दुआ मांगी है, या कहीं रिलीजियस प्लेस में जाके या किसी टेंपल में विज़िट करके या किसी दरगाह में जाके, अगर ये मुस्लिम है, और अगर ये क्रिश्चियन है तो किसी चर्च में जाके इन्होंने अपनी मन की जो भी बात है वो भगवान के सामने रख दी है। लेकिन ये सभी से रेजोनेट नहीं होगा, ये सिर्फ उन लोगों से रेजोनेट होगा जिनके पार्टनर बहुत ही रिलीजियस हैं, डिवोशनल हैं, और उनको जब भी लो फील होता है, मन में कन्फ्यूजन होता है या लगता है कि लाइफ में लव वाला जो एरिया है वो हमेशा बेकार रहा है, सिर्फ लव वाली एरिया में उनको चैलेंज, प्रॉब्लम और स्ट्रगल फेस करने को मिलते हैं, तो इन्होंने रिसेंटली ऐसे किसी रिलीजियस प्लेस को विज़िट किया है या फिर अगले आने वाले 3 दिनों में ये पर्सन इस तरह का विचार कर रहे हैं। गाइस, ये एनर्जी जो है आप लोगों की भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ का जो गाइडेंस रहता है या एनर्जी का जो एक तरह से इंटरप्रिटेशन रहता है कार्ड्स के द्वारा, वो 2 साइडेड भी होता है, म्यूचुअल भी होता है। और कई बार तो रीडिंग में आपके पर्सन की एनर्जी आपको इतना ज़्यादा मिरर करती है कि मुझे फीडबैक में ऐसे ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं कि मैम, जैसा हमने रीडिंग में सुना था हमारी लाइफ में डिट्टो वैसा ही हुआ है। और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी मैंने देखा है, और काफ़ी मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी इस तरह का फीडबैक शेयर किया है। तो फ़िलहाल अगर वापस आपके पार्टनर की एनर्जी को देखा जाए, अगले 3 दिनों में ये पर्सन शायद अपनी रात की नींद को बहुत चैन से नहीं लेने वाले। इनको स्लीपलेसनेस, किसी तरह की एंजाइटी, कोई दिमाग में स्ट्रेस चलेगा आपके लिए या फिर अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो ये पर्सन आपको हद से ज़्यादा प्यार करने के बारे में भी सोचने लग जाएंगे। अगर पहले नहीं करते थे, भागते थे, फीलिंग्स को छुपाना या दबाना पसंद करते थे, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ लोगों को
अपनी ज़िंदगी में हमेशा स्ट्रॉन्ग बनना पसंद है, चाहे वो अंदर से कितने भी टूटे हुए हों, बुझे हुए हों। पता नहीं कितनी बारी लोगों ने उनका दिल तोड़ा है। ज़रूरी नहीं होता कि किसी इंसान का दिल सिर्फ रिलेशन में टूटता है। जब किसी का दिल टूट जाए, चाहे वो दोस्ती में, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो किसी फैमिली मेम्बर की वजह से, किसी आउटसाइडर की वजह से, किसी लव कनेक्शन की वजह से, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन वो अंदर से खाली फील करता है, एम्प्टीनेस उसको सताती है। तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एक फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन आने वाले 3 दिनों में बहुत अच्छे से रात की नींद नहीं लेने वाले। थोड़ा इनको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, जैसे नींद का टूट जाना, अचानक से बेचैनी होना और फिर नींद से उठकर बैठ जाना और फिर आपके बारे में सोचना या फिर आपको देखने के लिए आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर उसको स्टॉक करना कि चलो देखते हैं कि क्या इस इंसान ने मेरे लिए कोई ऐसा रोमांटिक स्टेटस या कोई स्टोरी या कोई ऐसा पिक्चर या डीपी अपडेट की है या नहीं, क्योंकि ये आपका सीक्रेट एडमायर भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। आज की रीडिंग में ना ऐसी एनर्जी भी है फ्रेंड्स, जिसमें कुछ लोगों के पार्टनर मन ही मन आपको जितना भी पसंद कर लें, लेकिन ये इंसान सामने बढ़कर या सामने आकर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, उल्टा भागते हैं। वेट करना इनको पसंद है, लेकिन इमोशनली एक्सप्रेस करने से इनको या तो डर लगता है या इनको रिजेक्शन का डर है। अभी यहाँ पर ऐसे भी लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा इस रिलेशन को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं कि ये सेपरेशन फेज़ को ख़त्म किया जाए और चेंज लाने के बारे में सोच रहे हैं। मिलना भी चाहते हैं आपको, क्योंकि मीटिंग के कार्ड्स भी आए हैं। और गाइज़, अगर आपने नोटिस किया होगा कि रीसेंट टैरो रीडिंग्स में मेरे चैनल पर जो वीडियोस हैं करंट फीलिंग्स के ऊपर, उनके नेक्स्ट एक्शन पर, नो कांटेक्ट पर, या उनके आने वाले 10 दिन 15 दिन, जिसमें भी करंट एनर्जी और फ्यूचर एक्शंस के ऊपर वीडियो बनाया है मैंने, उसमें एक सिमिलैरिटी बहुत ही ज़्यादा दिख रही है कि ये मीटिंग के कार्ड बहुत निकल रहे हैं, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं बार बार। तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप इनके लिए कोई व्रत रख रहे हो, फास्ट कर रहे हो, किसी धार्मिक जगह पर जाके प्रे कर रहे हो, घर में प्रे कर रहे हो, और अगर आप रिलीजियस नहीं हो, स्पिरिचुअल हो, तो फिर आप इस तरह की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हो। कुछ ना कुछ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे लव स्पेल, चाहे मून रिचुअल्स, चाहे कोई विजन बोर्ड बनाकर प्रैक्टिस करना, स्क्रिप्टिंग करना, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना डेली, या फिर कोई क्रिस्टल के आपने ब्रेसलेट्स डाले हैं या कोई स्टोन्स रखे हैं, या आप किसी फैंगशुई का सहारा ले रहे हो, कोई हीलिंग करवा रहे हो, क्योंकि उसका असर मुझे दिखाई दे रहा है और ये आपके रिश्ते को और भी मज़बूत करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप कुछ भी ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज़ उसको करते रहिए, उसको बीच में गिव अप मत कीजिए कि रिज़ल्ट नहीं आया। मैं पिछले 2 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ, डेली वीडियोस देखती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ या करता हूँ, लेकिन फ़ायदा तो दिख नहीं रहा। ये चीज़ आपने नहीं सोचनी, क्योंकि ये आपका काम नहीं, ये काम डिवाइन का है, ये काम यूनिवर्स एंजल्स का है, जो कि बिहाइंड द सीन्स आपको मिलवाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक 2 लोग सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं आते, जब तक 2 लोग इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास नहीं करते,
जब तक दो लोग अपनी लाइफ के पर्पस को नहीं समझ जाते तब तक उनकी हीलिंग नहीं होती। और अगर एक ही पर्सन हील्ड हो रखा है, अवेकन्ड सोल है, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, हायर सोर्स के साथ उसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशन अच्छी है, उसके अंदर एनर्जीज दूसरों को हील करने की हमेशा से रिसेप्टिव भी रहती है और गिविंग भी रहती है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि आप लोगों का रीयूनियन जल्दी हो जाता है। लेकिन जिन लोगों में ऐसा होता है कि एक ही पर्सन एफ़र्ट लगा रहा है और सामने वाला बस करियर की तरफ, फैमिली की तरफ, दोस्तों की तरफ, सोशल लाइफ की तरफ इल्यूजन और इमेजिनेशंस में लाइफ निकाल रहा है, तो उस केस के अंदर आपके मिलन को यानी कि रिकन्सिलेशन को डिले या फिर पोस्टपोनमेंट में यूनिवर्स खुद डालते हैं, ताकि आप जो सीखने वाले लेसन्स हैं उनको आप सीख लो और आगे चलकर आपका जो रिलेशन है वो स्टेबल भी हो जाए और आपको भी उस रिलेशन से हैप्पीनेस, इनर पीस मिल सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 3 दिनों में इस इंसान को जो कॉन्फिडेंस है आपके रिलेशन के लिए, वो बीच बीच में ना इनको ट्रिगर देगा और इनको ऐसा भी लगेगा कि शायद अब आप इनके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि मैंने तो इतना कुछ कर दिया इस पर्सन के लिए, फैमिली में भी बता दिया, ऑफिस में भी बता दिया, सोशल मीडिया पर भी मैंने पब्लिक कर दिया कि मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ, डेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मैं फ्यूचर में उसके साथ किसी स्टेबल या कमिटेड रिलेशन में आना चाहता हूँ। लेकिन ये पर्सन हमेशा हिडन रखना चाहते हैं इस रिलेशन को और आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरे पर्सन मेरे से कुछ बातों को सीक्रेट रखते हैं। तो अगले 3 दिनों में ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है गाइस, और आपके पर्सन की भी। तो नेक्स्ट एक्शन यहाँ जो मुझे दिख रहा है, नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का अगले 3 दिन से लेकर आने वाले 15 to 20 डेज़ में कभी भी हो सकता है, क्योंकि नंबर 3, नंबर 15 और नंबर 20 ये नंबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे तो अगले 3 घंटे, अगले 15 घंटे, अगले 20 घंटे या फिर अगले 3 दिन, 15 दिन और 20 दिन, ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बातें कम हो रही हैं या बिल्कुल भी वैसी बात नहीं हो रही जो आप इनसे सुनना चाहते हो, तो शायद उससे रिलेटेड ये आपको हिंट दे सकते हैं। कुछ ना कुछ साइन, इंडिकेशन इनके द्वारा आपको रिसीव भी हो सकता है। और कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन हो सकता है आने वाले 3 हफ्तों से लेकर 2 महीनों तक भी आपको वेट कराने वाले हैं। अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनसे कनेक्शन फील करते हो, डीप अटैचमेंट फील करते हो, तो मुझे लगता है कि आपका इनसे एक कमिटमेंट वाला जो, अगर आपने कंडीशन इनके ऊपर लगाई है किसी बात को लेकर कि मुझे कमिटमेंट ही चाहिए, मैं वेट करने को तैयार हूँ, तो शायद ये पर्सन आपको क्लियरली बोल देंगे कि आप कम से कम 2 महीने तक इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो मत, बहुत ज़्यादा मुझे भी स्ट्रेस मत दो, खुद भी मत लो, क्योंकि मैं फाइनली 2 महीने बाद ही आपको इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। क्योंकि अभी मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, बिज़ी हूँ, ऑक्यूपाइड हूँ, जो मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है। और जब तक मैं इन सभी चीज़ों से फ्री नहीं हो जाता या इनको मैं कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक शायद ये पर्सन आपको इसी तरह ऑन एंड ऑफ में रख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को अभी टाइम लगने वाला है और बाकियों के केस में, यानी कि आज की रीडिंग में 60 and 40% का रेशियो दिखाई देता है
60% लोगों के पार्टनर वो हैं जो एक क्विक एक्शन प्लान कर रहे हैं, और ये एक्शन केवल बातों का नहीं होगा, ये पर्सन लिटरली उस काम को करके दिखाने वाले हैं। और कुछ 40% के जो ब्रैकेट में आते हैं वो ऐसे लोग हैं जो आपको क्लियरली बता देंगे कि मुझे 2 महीने लगने वाले हैं, और अगर आप 2 महीनों तक मेरा वेट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, और तब तक आप मुझे स्ट्रेस ना दीजिए कमिटमेंट को लेकर या किसी भी बात को लेकर, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही हैं। या तो एक करियर पे फोकस्ड हैं, या बहुत ज़्यादा फैमिली पर फोकस्ड हैं, या ये अपने ही लाइफ के कुछ अदर गोल्स और ड्रीम्स पर फोकस्ड हैं। तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में हैपनिंग होने वाला है कमिंग वीक्स और मंथ्स में, और आपको उसकी क्लियर पिक्चर ये इंसान दिखा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस पिक्चर के फ्रेम से बाहर हो, ये आप ही को लेकर ये सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं। तो होपफुली आप लोगों का बहुत जल्द इस पर्सन के साथ जो कमिटमेंट है, जो कांटेक्ट है, वो एक लीगल ऑफ़र की तरफ जाए, और आपकी लाइफ में इस पर्सन के द्वारा जो भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस चल रही हैं लंबे समय से, वो शायद फाइनली आगे जाकर ख़त्म होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, और मैं ऐसा आपको क्लियरली बताऊंगी कि ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के ही हैं, आपके नहीं हैं। लेकिन एनर्जीज़ और सिचुएशंस आप लोगों की मिरर हो सकती हैं, म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो ये साइंस इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में हम बोलते हैं लग्न, सूर्य राशि, चंद्र राशि और नाम राशि। पहली यहाँ पर आई है कैप्रिकॉन, मकर राशि, उसके बाद कैंसर है, कर्क राशि, उसके बाद एक्वेरियस है, कुंभ राशि, फिर यहाँ पर है वर्गो, कन्या राशि, उसके बाद मीन है, पाइसेस राशि, फिर यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि, और लास्ट यहाँ पर लिब्रा है, तुला राशि। तो गाइज आज की रीडिंग में अर्थ साइन और फायर साइन बहुत डोमिनेट कर रहा है रीडिंग को। फायर साइन के तीनों राशियाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु, और अर्थ साइन की टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये तीनों राशियां आई हैं। तो बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में है, और ये पर्सन स्टेबिलिटी की तरफ इस रिलेशन को पुश कर रहे हैं, ले जाना चाहते हैं और एफर्ट डालना चाहते हैं। साथ में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप भी इस पर्सन को शायद कुछ टाइम के लिए क्लियरली स्पेस देने के बारे में सोचोगे, क्योंकि आप भी अपने फाइनेंसेस की तरफ फोकस्ड हो रहे हो, अपने सेल्फ लव को बहुत अच्छे से जान पा रहे हो, कैसे करते हैं सेल्फ लव, क्यों किया जाना चाहिए और कितना ज़रूरी हो जाता है सेल्फ लव करना जब आपको रिलेशन में एक्सपेक्टेड जो आपके ड्रीम्स और डिज़ायर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन रिटर्न वो लव नहीं मिलता जो आप डिज़र्व करते हो। तो आपकी एनर्जीज़ अपने ऊपर फोकस दिखेंगी अगले 3 दिनों में। बीच बीच में मूड स्विंग्स होंगे, लेकिन वो हल्के फुल्के होंगे, कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं होगा, कोई बहुत ज़्यादा डीप डाउन आप एम्प्टी या लॉस नहीं फील करोगे। लेकिन कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा अनईजी हो सकता है कि आप ओवर इमोशनल होकर इस पर्सन के लिए किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी हीलर से या फिर किसी भी इंसान से जो आपको गाइड कर सके उससे गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन ओवर इमोशनल होने से आप लोगों को बचने की सलाह दी जा रही है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको
कुछ क्लैरिटी दी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब आप ये 3 चीज़ें करते हो तो आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं और आपकी मैनिफेस्टेशंस भी रियलिटी में बदल जाती हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।